हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के करीब 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद शुरू में बहुत नेक थी, लेकिन धीरे धीरे शैतान ने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें ये सिखाया कि अपने नेक और बुजुर्ग लोगों की याद में उनके बुत बना लो। शुरू में ये सिर्फ यादगार के तौर पर बनाए गए थे, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद लोग इन्हें पूजने लगे। इस तरह शिर्क और कुफ्र आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत कम होती गई। अल्लाह ताला ने इस गुमराही को रोकने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उस दौर में इंसानों की उम्र लंबी होती थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की राह पर लाने की कोशिश की। कुरान की सूरह नूह में अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार करो, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें चेताया कि अगर वे सही रास्ते पर नहीं आए तो उन पर अल्लाह का अजाब आ सकता है। मगर उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया और कई सालों तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन चंद लोगों को छोड़कर कोई ईमान नहीं लाया। तब अल्लाह ने हजरत नूह को बताया कि अब कोई और ईमान नहीं लाएगा, इसलिए उन्हें गम नहीं करना चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस धरती पर किसी भी काफिर को जिंदा मत छोड़। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह को नहीं पता था कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जाए, तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। हजरत नूह एक पहाड़ पर रहते थे जहां ना दरख्त थे और ना पानी। उन्होंने पहले वहां पेड़ उगाए, फिर उन्हें काटकर लकड़ियों से कश्ती तैयार की। इस दौरान उनकी कौम उनका मजाक उड़ाती रही। लोगों ने कहा, ये कैसा आदमी है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, लेकिन हजरत नूह बिना रुके कश्ती बनाते रहे। 100 साल की मेहनत के बाद एक विशाल कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसमें 3 मंजिलें थी और हर मंजिल में दरवाजे थे। अल्लाह ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि वे इस कश्ती में अपने परिवार, ईमान वालों और तमाम जानवरों के जोड़े को सवार कर ले। इसके बाद अल्लाह ने आसमान और जमीन से पानी निकाल दिया और एक भयानक तूफान आया। पानी पहाड़ों की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया और पूरी दुनिया जलमग्न हो गई। सिर्फ हजरत नूह की कश्ती ही इस तूफान में सुरक्षित रही। हजरत नूह के अपने बेटे ने कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने उसे चेताया, लेकिन तभी एक ऊंची लहर आई और उसे बहा ले गई। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को डूबते देखा तो उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तूने वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचाएगा। अल्लाह ने फरमाया, वो तेरा घर वाला नहीं था, क्योंकि वह काफिर था। तूफान का अंत और नई जिंदगी। 6 महीने तक ये कश्ती पानी में तैरती रही। फिर अल्लाह के हुक्म से तूफान थम गया। जमीन ने सारा पानी सोख लिया और कश्ती तुर्की के जुदी पहाड़ पर ठहर गई। अल्लाह ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि वे सलामती के साथ कश्ती से उतर जाए। इसके बाद इंसानों की नई नस्ल हजरत नूह के 3 बेटों साम, हाम और याफिस से आगे बढ़ी। 1 साम की औलाद गेहुआ रंग की थी, जिनसे अरब,
सीरिया, फिलिस्तीन और यहूदियों की नस्लें आगे बढ़ी। 2. हाम की औलाद काले रंग की थी, जिनसे अफ्रीका, मिस्र, सूडान और भारत के कुछ समुदाय बने। 3. याफिस की औलाद गोरी रंगत की थी, जिनसे चीन, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग पैदा हुए। हजरत नूह 350 साल तक इस दुनिया में रहे और फिर उनका निधन हो गया। हजरत नूह की कश्ती आज भी मौजूद। कई रिसर्च के मुताबिक हजरत नूह की कश्ती आज भी तुर्की में मौजूद है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने इस वाक्य को एक निशानी बना के बाकी रखा ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें। लोग कहानियों को झूठ कह सकते हैं, लेकिन सबूतों को झुठलाना मुश्किल है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली स्टोरी आप किस नबी की सुनना चाहते हैं, हमें बताइए।